मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का प्रचार समाप्त हो गया है और 23 तारीख को 152 सीटों पर चुनाव होंगे। ये वो सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए संभावनाएं, उम्मीदें बहुत अधिक हैं। और दूसरा 29 तारीख को होगा दूसरा चरण 142, जहां भारतीय जनता पार्टी को अपनी टैली बहुत बढ़ानी है, क्योंकि वहां वो बहुत कमजोर रही थी। लगभग शायद 52 सीटें पहले चरण में वो जीत गई थी, जो ये 152 में से है। ऐसे कुछ सीटें 52 या 59 ऐसे कुछ। अब सवाल ये है कि क्या जब पहले चरण का प्रचार समाप्त हो गया तो भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में है क्या कि वहां सरकार बना सके। तो देखिए, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, और जिसको कहते हैं ना कि मैं उसको बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, और साथ में ये भी बता रहा हूं कि ये आसान नहीं है। लेकिन अमित शाह तो अमित शाह है। ये देखिए, ये कल भारतीय जनता पार्टी के कवर करने वाले जितने रिपोर्टर्स थे, कल सबने ये वीडियो शेयर किया है। और इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि देखिए, अमित शाह 4 घंटे उन्होंने कल ये बैठक ली है और 27 तारीख तक, यानी 27 अप्रैल तक वो वहीं रहने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 23 अप्रैल की वोटिंग के समय वो वहां रहेंगे और 29 के ठीक पहले वो लौटेंगे। अब जाहिर है, पहले चरण का प्रचार समाप्त हो गया तो हर किसी को अनुमान लगाने की आवश्यकता पड़ रही है। एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी की इस बार की तैयारी न भूतो न भविष्यति है। 2021 में भी बड़ी मेहनत की थी, लेकिन 2021 में एक जो गड़बड़ थी कि सब कुछ मतलब जो उस तरह से काम देख रहे थे वो कैलाश विजयवर्गीय थे। और इस बार जो अमित शाह काम देख रहे हैं पूरी तरह से वही देख रहे हैं, और जो उनके मतलब एक तरह से कहें कि कमांड पर्सन के तौर पर हैं वो हैं सुनील बंसल। और सुनील बंसल अमित शाह के अति विश्वस्त हैं, बड़े संगठन के तौर पर बहुत ज़बरदस्त माने जाते हैं। उनको लेकर दोनों तरह के विचार हैं। जो उनके विरोधी विचार वाले हैं वो कहते हैं कि एकदम मतलब बहुत खराब व्यक्ति हैं, बहुत ही हैं। जो उनके समर्थक हैं वो कहते हैं कि अरे वाह, सुनील बंसल जैसा तो व्यक्ति नहीं। लेकिन सुनील बंसल काम तो ज़बरदस्त करते ही हैं, और संगठन में वो लोगों को खड़ा भी करते हैं, तैयार भी करते हैं, और उनको वो भी पता है कि दूसरे लोगों को भी कैसे करना है। अब टीएमसी बनाम बीजेपी ही पूरा चुनाव है, और एक तरह से कहें तो सबसे बड़ा मुद्दा वही पहचान का है। तो पहचान मतलब मतदाता पहचान पत्र, पहचान मतलब बांग्लादेशी घुसपैठिए, पहचान मतलब बंगाली संस्कृति अस्मिता। तो ये पहचान है, उस पहचान का ये चुनाव हो रहा है। तो अब उस पहचान पर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम तो बंगाल जो समाप्त हो रहा है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और ममता जी कह रही हैं कि हम तो बंगाल जो समाप्त करने की कोशिश हो रही है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आप जरा सोचिए कैसे दबाव बनता है, और कैसे भारतीय जनता पार्टी भी दबाव में है कि अनुराग ठाकुर का मंगलवार के दिन मछली खाते हुए आया तो कई लोगों ने कहा भैया इधर तो मंगल को नहीं खाते हैं मांस मछली, लेकिन बंगाल में तो रोज ही है, पूजा में भी होती है मछली, वहां के व्यवहार में है। अब हर नेता वहां जाके मछली खा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का दबाव उनके ऊपर भी बहुत है। लेकिन इस बार जो नैरेटिव है खड़ा करने का काम वो भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है, और ममता जी उसको रिएक्ट कर रही हैं, प्रतिक्रिया दे रही। और ये जो एक तरह से कहें कि जो भारतीय होने की पहचान है और उसमें जो बंगाल की संस्कृति है, उस राष्ट्रवाद के साथ बीजेपी है, और जो बंगाली पहचान है, बंगाल सबसे अलग है, बंगाली सबसे अलग है, उसके साथ वो ममता जी हैं। तो दोनों अपने अपने हिसाब से लड़ रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की एक कमजोरी है, वो बड़ी कमजोरी है, वो शायद ही उसको वैसे कई जगह पर नहीं कर पाई, लेकिन उसका रास्ता तो निकाल ही लेती। अब कमजोरी तो बिहार में भी थी, लेकिन कर ले गए। सम्राट चौधरी देखिए मुख्यमंत्री भी बन गए। जो विचार परिवार के लोग हैं, संघ के लोग हैं, भाजपा के जो मूल कैडर हैं, वो नाराज हैं, दुखी हैं कि सम्राट चौधरी ही मिले। लेकिन सम्राट चौधरी को इतने समय से अमित शाह बढ़ा रहे थे तो किया। कोई कहता है नीतीश जी का दबाव है, कोई कहता है अमित शाह का ही दबाव है, कोई कहता है कि सम्राट चौधरी ने दबाव बना दिया कि अमित शाह को मजबूरी में बनाना ही पड़ा। अब ये सब कई तरह की चीजें। अब पूरे बंगाल में मोदी और शाह ने रैलियां की हैं, कार्यक्रम किए हैं, संगठन का किया, एक एक बूथ की। और अगर ये चुनाव जीतेंगे तो पूरी तरह से इसका अगर किसी एक को श्रेय जाएगा तो वो अमित शाह है। वैसे तो सभी जाएंगे, लेकिन अमित शाह ही हैं वो।
और बार बार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम यूसीसी लागू करेंगे, सिंडिकेट का राज खत्म कर देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे। तो ये सब तो कहा ही जा रहा है। अब 15 साल की सरकार हो गई है, तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी जो बुआ भतीजे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। आरोप दोनों लगा रहे हैं कि हमारे उम्मीदवार को वो धमका रहे हैं, हमारे उम्मीदवार को वो धमका रहे हैं। डीएम एसपी घर घर जा रहे हैं, बाकायदा ऑपरेशन एडवांस ऑल आउट प्रोग्राम सीएपीएफ चला रही है। ज्ञानेश कुमार जी पूरी तरह से लगे हुए हैं। यह सब कुछ हो रहा है और एक तरह से कहें तो जो आरोप लगाया जाता रहा वो सही दिख रहा है कि अंत में चुनाव आयोग तो भारतीय जनता पार्टी के साथ न भी कहें तो तृणमूल के विरोध में काम करता दिख रहा है। अब जैसे ही ये लाइन आप सुनेंगे तो लगेगा कि अरे ये तो मैं कह रहा हूं कि चुनाव आयोग तृणमूल के विरोध में काम करता दिख रहा है, तो वो निष्पक्ष कहां से हुआ। दरअसल जब कोई सरकार, सत्ताधारी पार्टी पक्षपाती हो जाती है तो उसके खिलाफ काम करना ही निष्पक्षता होती है। और अभी पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार पक्षपाती काम करती हुई दिख रही। अभी तृणमूल कांग्रेस की सरकार बाकायदा जिस तरह से उसके राज में गुंडा राज और आरजीकार, संदेश खाली से लेकर ताजुमल सारे, फिरहाद हकीम का बयान सब वो दिखता है। अब उसमें जो संस्था है उसका क्या काम है? उसका काम है कि भाई जो सत्ताधारी पार्टी है उसका जो आतंक है उसको रोका जाए, उसकी जो गुंडागर्दी है, उसका जो भय है उसको रोका जाए। अब अगर ये चुनाव आयोग करेगा तो तृणमूल कांग्रेस का विरोधी कहा जाएगा, और तृणमूल कांग्रेस का विरोधी होगा तो उसको और सामान्यीकरण करते हुए कहेंगे कि भाई तृणमूल का विरोधी है तो भाजपा सत्ता में आ सकती, तो उसका समर्थक हो गया। ऐसे ही तो कहा जाता है ना। अब ऐसे तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वो भी तृणमूल कांग्रेस के विरोध में कई जगह जाता दिख रहा है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय पर सीधे आरोप लगाने में डर लगता है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय नाराज हो गया तो उस तरह से फिर और भुगतना पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो ये जो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अमित शाह 4 घंटे उन्होंने सभी बूथ वालों की बैठक ली है, सभी भाजपा के रिपोर्टर्स ने इसे डाला है। जो अमित शाह वहां प्रवास कर रहे हैं 27 तक वहीं है। जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज की जो टुकड़ियां हैं, बटालियन है वो, और सोचिए कितनी बटालियन लगी हुई हैं, 2400 बटालियन, 2500 बटालियन लगी हुई। 2005 में बिहार में 600 बटालियन लगानी पड़ी थी, तो आज के समय में तो उतना हो ही जाएगा, 20 साल बाद लग रहा है तो। लेकिन इससे आप समझिए कि कहीं किसी को डर न लगे, डर न हो, भय न हो, वो कोशिश हो रही है। और मुझे लगता है कि जो तृणमूल कांग्रेस करना चाह रही थी वो करने की स्थिति में नहीं। हर कोई कह रहा है कि अगर निष्पक्ष चुनाव होगा तो जीत जाए। वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए 294 में से 150 के आसपास सीटें जीतना, 148 150 सामान्य तो है नहीं। तो सब कह रहे हैं भाई भारतीय जनता पार्टी कहां से सीट लाएगी, और इसीलिए हर कोई देखते हुए कह रहा है कि हाँ जीत तो सकती है भाजपा, लेकिन 150 सीटें। कोई कह रहा है 120 और 130 पर जाकर रुक जाएगी, यानी 3 से 77, 77 से 120 130, तो जंप है, बड़ा जंप है। और इसका मतलब कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन चुनाव अच्छा काम करने से तो कुछ होता नहीं, सरकार बनानी पड़ती है, और सरकार बनाने के लिए 294 के मिड मार्क की अगर बात करें तो आधा चाहिए, तो 148 150 सीट चाहिए, तो 150 ही मान लेते हैं। 150 सीटें कहां से आएंगी? और अगर 150 सीटें चाहिए तो इन 152 सीटों में से 100 के ऊपर सीटें चाहिए, क्योंकि पहला वाला तो बहुत मजबूत चरण है इनके लिए, दूसरा वाला तो कमजोर है, दूसरे चरण में जहां होना है। और इसीलिए यह बड़ा आवश्यक है समझना कि क्या पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर पाएगी। अच्छा, कोई परिणाम तो आता नहीं, वो तो 4 मई को एक साथ ही आएगा सबका। तो क्या ऐसा माहौल बन जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी 152 में से 100 जीत रही है? क्या ऐसा माहौल बन जाएगा कि 152 सीटों में किसी भी बूथ पर तृणमूल कांग्रेस के लोगों की गुंडागर्दी नहीं चले? क्या ऐसा माहौल बन जाएगा कि चूंकि सीएपीएफ की जो बटालियन है, ये जो फोर्सेज आई हुई हैं, इनके सामने जो क्लब सिंडिकेट कल्चर था, जो गुंडागर्दी वाला माहौल था, जो पहले बैलेट बॉक्स लूटने वाला था, अब तो ईवीएम हो गई है, वो नहीं चल पा रहा? यही सबसे बड़ा सवाल है। और
चुनाव आयोग की तो जिम्मेदारी है कि भाई कोई लूट न पाए, कोई न करे, जो भय, जैमिंग रहित, ये सब कुछ उन्होंने जो कहा था, तो वो तृणमूल कांग्रेस के विरोधी तो दिखेंगे ही। अब उसको अगर सफलता से वो कर ले गए, यानी तृणमूल कांग्रेस विरोधी होने का आरोप लगता रहे, लेकिन अगर चुनाव आयोग सफलतापूर्वक कर ले गया तब तो फिर कमाल हो जाएगा। और अगर नहीं कर पाया तो दूसरे चरण में दोनों का मनोबल घटेगा। अब ये नैरेटिव वाली बात होगी, इसको समझिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और तृणमूल कांग्रेस के लिए भी। और अमित शाह वहां 27 तक बैठे हैं तो इसीलिए बैठे हैं क्योंकि उनको पता है कि जरा सा नैरेटिव हाथ से फिसला, सरकार जो अभी बनी भी नहीं है वो बिगड़ जाएगी। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि भले चुनाव आयोग पर तृणमूल कांग्रेस विरोधी होने का आरोप लगे, लेकिन अगर चुनाव आयोग निष्पक्षता से चुनाव करा ले गया तो फिर सब कहेंगे कि बड़ा शानदार काम किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।